नमस्कार, मैं बलवीर गुजर और आज है 19 अगस्त 2025 वार मंगलवार और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें। जी हाँ, यानी कि हरियाणा में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट, यानी कि चंडीगढ़ में आज सोने का भाव और चांदी का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत, यानी कि चंडीगढ़ में आज पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव क्या चल रहा है उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी हरियाणा की जो भी खबरें हैं वो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज ही जुड़िएगा KTI बुलेटिन हरियाणा यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के पंचांग की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो कि दोपहर 3:32 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। हरियाणा चंडीगढ़ में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 5:51 पर होगा और सूर्यास्त 19:03 पर होगा। चलिए दिवस की बात करते हैं आज के। तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और आज 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए मौसम अपडेट देखते हैं। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। अभी मारकंडा में 27,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। इससे नदी से सटे गांवों में पानी घुस चुका है। कई गांवों में तो घुटने तक पानी भरा है और आना जाना भी दूभर है। साथ ही 5,000 से ज़्यादा एकड़ में खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। 27.6 फुट मारकंडा का खतरे का निशान बताया जा रहा है। जी हाँ, और सिरसा जिले में सोमवार दोपहर डबल वाली और रानिया क्षेत्र में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई जो किसानों के लिए वरदान साबित हुई, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। रानिया में मुख्य बाजार और गलियों में घुटनों तक पानी भर गया जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक हरियाणा के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्य बारिश की संभावना जताई है और लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। नारनौल और झज्जर में सोमवार शाम के समय अनेक सामाजिक संस्थाओं व गांवों में भिवानी की लेडी टीचर मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए कैडल मार्च निकाला गया। युवा कांग्रेस की ओर से महेंद्रगढ़ में गांव नूनी सलूनी के ग्रामीणों ने और गांव बलाहा के ग्रामीणों ने कैडल मार्च निकाला। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में युवा व ग्रामीण मौजूद रहे। मनीषा के साथ हुई यह दर्दनाक घटना इंसानियत की हत्या है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हकीकत से परे है। यह केवल पोस्टरों व भाषणों तक ही सीमित रह गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हरियाणा में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। रोहतक जिले में क्षतिपूर्ति पोर्टल में आ रही है दिक्कतों को ठीक करने और अन्य गांवों के लिए पोर्टल खुलवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने DC धर्मेंद्र सिंह एवं राजस्व अधिकारी प्रमोद चहल से मुलाकात की। किसानों ने अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए सभी गाँवों जहाँ जल भराव से फसलों में नुकसान हुआ है, फसल बर्बाद हो चुकी है और वहाँ के लिए पोर्टल नहीं खोल गया है यानी कि खोला नहीं गया है, नुकसान की भरपाई करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल को पूरे जिले में खोलने की मांग की है। जी हां, और हिसार में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को फंवारा चौक स्थित कार्यालय में धरना दिया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन के जिला सचिव दीपक मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राजन गुप्ता की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। फील्ड कर्मचारियों के करीब 16,000 से अधिक पदों को समाप्त कर दिया है। सिंचाई विभाग, लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के 16,000 पदों को समाप्त करने की रिपोर्ट दी है। सरकार ने रोजगार को खत्म करने का प्रयास किया है। वरिष्ठ उप प्रधान रविंद्र शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और कैनाल गार्ड को तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देना शामिल है। ये उनकी मांग है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्ति जिला अध्यक्षों की पहली दिल्ली में बुलाई गई है।
24 अगस्त को दिल्ली में इंदिरा भवन में ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की टीम ग्राउंड का फीडबैक लेगी, साथ ही संगठन बनाने को लेकर भी मंथन किया जाएगा। अगली खबर देखिए, सिरसा जिले के नाथुश्री चोपटा के BDPO कार्यालय पर मनरेगा श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। मजदूरों ने बंद किए गए नरेगा कार्यों को फिर से शुरू करने की मांग की है। प्रदर्शन में 30 से अधिक गांव के मजदूर शामिल हुए। इसमें गंजा रूपाणा, नारायण खेड़ा, निर्माण जमाल, साहूवाला द्वितीय समेत कई गांव शामिल रहे। उन्होंने पंचायती जमीन के सुधार कार्य शुरू करने की भी मांग की है। मजदूरों ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मजदूरों ने कई मांगे रखी। उन्होंने सरकारी स्कूल, शमशान घाट, चौपाल और सरकारी अस्पताल में मनरेगा के तहत काम शुरू करने की मांग की है। साथ ही पंचायती जमीन के सुधार कार्य और सड़कों की बर्म सफाई का काम भी शुरू करने को कहा गया है। जी हां, अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद रीएम्प्लॉयमेंट से संबंधित मामलों के निपटान के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सिविल सेवा यानी कि सामान्य नियम 2016 के नियम 143 के अनुसार केवल असाधारण या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही 58 साल की उम्र के बाद अधिकतम 2 वर्ष तक रीएम्प्लॉयमेंट की अनुमति दी जा सकती है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHEDC की हाल ही में लागू की गई नई ट्रांसफर पॉलिसी का मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इस मामले में बिजली वितरण निगम द्वारा जवाब दायर न करने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तबादले पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। निगम में JE 1 पद पर कार्यरत मदनजीत और अन्य कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस पॉलिसी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार और निगम से जवाब तलब किया है। अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया में देरी हो रही है। मुख्य वजह ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी तकनीकी और प्रक्रिया संबंधित जटिलताएं बताई जा रही है। राज्य के विभिन्न विभाग, बोर्ड और निगम बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों के आवेदनों को लेकर सिविल सचिवालय से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें इन आवेदनों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप यहां पे लेटर देख सकते हैं, ये लेटर इसने जारी किया है। अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने आज चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पंचकूला के मोरनी व कालका क्षेत्र के 19 गांवों में 61 किलोमीटर कच्चे रास्तों को पक्का करके 12 फुट चौड़ी पेवर ब्लॉक सड़कें बनाई जाएगी। उन्होंने वन विभाग से शीघ्र NOC लेकर निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश भी दे दिए हैं। चलिए देखते हैं लोकल सोने चांदी का अपडेट पानीपत से। तो सोमवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,01,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 94,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। सोमवार को चांदी का भाव देखें तो 1,18,000 प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुँच चुकी है। चलिए बात करते हैं चंडीगढ़ से पेट्रोल डीजल की कीमत। तो पेट्रोल 94.30 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो 82.45 रुपये प्रति लीटर डीजल हो चुका है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन हरियाणा यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।